राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से श्रीनगर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे से श्रीनगर के लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में पोलिंग का आगाज हुआ है, जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सबसे पहले अपना वोट डालने पहुंचे थे। सुबह 10:30 तक 50 MLAs अपना वोट डाल चुके थे, जिसमें कि 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गए, 20 बीजेपी की तरफ पड़े, जबकि एक वोट PDP और कांग्रेस की तरफ से डाला गया। दोपहर तक वोटिंग का सिलसिला और तेज हो गया और 12 बजे तक 74 MLAs अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। बीजेपी के MLA चंद्रप्रकाश गंगा यानी CP गंगा ने अपनी अहलिया के इंतकाल के बावजूद भी पार्टी ड्यूटीज निभाते हुए पहले वोट डाला है और फिर अपने घर विजयपुर के लिए रवाना हुए। उनकी इस कमिटमेंट को हाउस के अंदर और बाहर दोनों जगह सराहा जा रहा है। अब बात करें सियासत के हिसाब किताब की, तो इस वक्त जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपोजिशन बीजेपी के दरमियान कड़ी टक्कर चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 4 जबकि बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। सियासी हंगामा ज्यादा चौथी सीट पर देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी की फतह तभी मुमकिन है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ वोट्स क्रॉस वोट करें या फिर पोलिंग से गायब रहें। दोनों ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने अपनी जीत पर भरोसा जताया है, मगर ग्राउंड सिचुएशन अलग बताई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और MLA हसनैन मसूदी की जानिब से कहा गया है कि हमें पूरा यकीन है कि हम राज्यसभा की तमाम 4 सीटें जीत जाएंगे। कांग्रेस और PDP ने हमारे कैंडिडेट्स को अपनी हिमायत दे दी है। दूसरी तरफ बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस और PDP सिर्फ अब्दुल्ला खानदान को बचाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है। ये लोग अपने गलत कामों को छुपाना चाहते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी के MLA शेख खुर्शीद, जो कि इंजीनियर रशीद के भाई हैं, उन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे ताकि बीजेपी को रोका जा सके। खुर्शीद ने यह भी कहा है कि वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात भी करेंगे। खुर्शीद के हिमायत से नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाले इत्तेहाद की ताकत 58 पहुंच चुकी है, जो कि दोनों कंबाइंड सीट्स जीतने के लिए काफी है। अब क्रॉस वोटिंग के बगैर बीजेपी के लिए चौथी सीट जीतना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। इस वक्त जम्मू कश्मीर असेंबली में 90 सीटें हैं, जिसमें से 88 MLAs वोट डालने के हकदार हैं, क्योंकि बड़गाम और नगरोटा की 2 सीटें अभी खाली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के पास 52 MLAs हैं, जिसमें से 41 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और कांग्रेस के 6 हैं। इसके साथ ही कुछ इंडिपेंडेंट्स का सपोर्ट भी है। PDP के सपोर्ट से यह नंबर 59 तक पहुंच गया है। वहीं बीजेपी के पास 27 MLAs हैं। PDP के MLA वहीदुर रहमान परा की जानिब से यह कहा गया है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने जा रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत फैसला हो। उन्होंने ये भी कहा है कि महबूबा मुफ्ती ये चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लैंड एंड डेलीवेजर्स के बिल को असेंबली में सपोर्ट करे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन की जानिब से वोटिंग से एब्सटेन करने का फैसला किया गया है। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहने वाली है, जबकि काउंटिंग 5 बजे से शुरू होगी। फिलहाल दोनों तरफ के दावे और इल्जामों का सिलसिला जारी है, लेकिन सारी निगाहें अब 5 बजे से बढ़ टिक चुकी हैं कि चौथी सीट किसके हिस्से आएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।